ये पूरा पीआई यूनिट है, इसको काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है, सीख लिया है कि नहीं? रात में करीब 2 बजे तक हम लोग इस प्रिंटर में पीआई सेक्शन से लेकर के पेपर इनपुट से आउटपुट तक कैसे आता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें कितने कंडीशंस में एरर आते हैं, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने अच्छे से समझा होगा इसको। और स्पेशली बात करें अगर इस एरर की, इस जो ये वाला सेंसर लीवर है, ये स्पेशली क्या काम करता है आपको पता है? इधर वाला कार्टेज को डिटेक्ट करता है। ये क्या करता है? कार्टेज को डिटेक्ट करने का ये सेंसर है। कभी कभी हम नया कार्टेज भी लगाते हैं, क्योंकि रात में हमने सब कुछ आपको पढ़ा दिया और इस टाइम हमारा मतलब धर्म है कि हम आपसे पूछें, अधिकार है कि जो ज्ञान हमने आपको दिया वो आपको मिला या नहीं, है कि नहीं है? तो इसी वजह से मैं पूछता भी रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर 7 लोग 6 लोग जो भी मेरे पास आए वो सब के सब यहाँ से सीख के जाएं, क्योंकि अगर आप सीख नहीं पाते हो तो हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं। ये हमारा सिंपल फंडा है कि नहीं है? और ऐसा कोचिंग आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भाई साहब, शायद होगा तो मुझे भी बताना, मैं भी जाके वहाँ सीख के आऊँगा। तो ये सेंसर किस लिए है? कार्टेज के लिए। अगर कस्टमर आपका प्रिंटर लेके आता है, नया कार्टेज बोल रहा है कि सर हमने नया कार्टेज लगा करके देख लिया, फिर भी प्रिंटर हमारा नहीं चल रहा है, नो कार्टेज बता रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसका सेंसर चेक करेंगे। क्या चेक कर सकते हैं? ये लीवर, ये स्प्रिंग, यही तो करेंगे। क्यों भाई? चलिए, ये हो गया। इसके साथ इसमें अगर केबल में भी कटी पिट्टी होगी कहीं इस सेंसर का केबल, तो भी सेम एरर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये केबल भी चेक करेंगे, ये भी चेक करेंगे। इसी तरीके से हमने आपको ये दूसरा सेंसर पढ़ाया था, सिखाया था, साथ में इधर की चीज़ों को भी बताया था हमने। इसमें ये कौन सा गियर है, इसका क्या काम होता है, कैसे काम करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, सबको सिखाया ना आपको, पता हो गया सबको। ये पूरा सेक्शन किस लिए है? ये किस चीज में जिम्मेदार होता है? पेपर पिकअप में जिम्मेदार होता है, जिसमें रिले का क्या काम होता है आपने समझ लिया है। इस क्लच का क्या काम होता है ये भी समझ लिया है। और ये क्या है? ये इस क्लच और ये इसका पूरा गियर। हाँ, क्लच को चलाने का गियर, इसे क्लच ड्राइव गियर बोलते हैं, है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया है। हालांकि इनसे संबंधित जब कोई प्रॉब्लम होगा तो इशू क्या मिलता है अपने को? लोड पेपर का, कि पेपर लगाओ, पेपर नहीं लगा, क्योंकि ये खुद पेपर उठा नहीं पा रहा है और हमने तो पेपर लगा दिया है, और इस वजह से ये चिल्ला रहा है कि भाई पेपर लगा दो, पेपर नहीं लगा है, जबकि पेपर लगा है। तो उस केस में ये सारी चीजें जिम्मेदार हो जाती हैं। इसी के साथ साथ इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, है कि नहीं है? तो अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि स्पेशली कस्टमर आपके पास प्रिंटर लेकर के आया, कस्टमर आपके पास प्रिंटर लाया है ना, और पेपर उसका उठा नहीं रहा है कस्टमर का, लेकिन एग्जैक्टली बिना प्रिंटर खोले आप कैसे समझ जाएंगे कि ये चीज खराब है? क्या हरकत करेगा प्रिंटर? वो पेपर उठाने का कोशिश करेगा, पर उठा नहीं पाएगा, स्लिप हो जाएगा। अगर उठाने की कोशिश कर रहा है यानी कि पिकअप का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उठाने की कोशिश का मतलब ये इस पे पावर आ रहा है ना, ये घूम रहा है, यानी इधर सेक्शन में प्रॉब्लम होता तो इसी में पावर नहीं आता है ना। और जब इस पे पावर आ रहा है तो यानी कि ये घिस गया होगा, चिकना हो गया होगा, उठा नहीं पा रहा होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? चेंज करना है, या तो फिर चेंज करना है, या फिर घुमा देना है। क्या घुमा देंगे? रबड़ को घुमा देंगे, ठीक है, और ये सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्लास तो हमने रात में ही कराया आज, बस थोड़ा सा रिवीजन और पूछताछ आप लोगों से, और साथ साथ में हमारे जो दर्शक मित्र बंधु तमाम सारे लोग जो देखते हैं हमें यूट्यूब पे, उनको भी थोड़ी सी इससे जानकारी भी मिल जाती है। और साथ साथ में अगर वो ये जानना चाहते हैं कि जाके हमको भी सीखना है, लेकिन मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि यार जाएंगे, पता नहीं कहाँ है सेंटर, कैसे है, और सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, 10 दिन में कौन सिखा पाएगा यार? जो काम आदमी 10 साल लग जाता है सीखने में, उसको 10 दिन में कोई कैसे सिखा देगा? तो कितना दिन हो गया है आप लोगों को सीखते हुए? आज 6वां दिन है ना, ठीक है। और आपका इंकजेट का पूरा कंप्लीट हो गया है? इंकजेट में आप लोगों ने सारा कुछ, सारा एरर कंप्लीट कर लिया है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सब क्या बनाया है आप लोगों ने? ये उसी इधर का एक पीडीएफ बनाया गया है। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद ही पीडीएफ बनाया हाँ, है? ये हमारे संजय आपने बनाया है? देखें तो जरा,
आपने ऑल इंक टाइम, अरे यार न्यू स्टेप टेक लिखना भूल गए आप, बताइए जिसने आपको ज्ञान दिया है ऊपर तो आपको न्यू स्टेप टेक लिख देना चाहिए ना। उसमें एडिट कर देंगे सर। अच्छा एडिट कर दीजिएगा, हाँ अच्छी बात है यार, भले ही आपने बनाया लेकिन ज्ञान तो हमने दिया ना, ना मान सम्मान तो हमारा रखिए हाँ, यार, बिल्कुल सर, बिल्कुल है कि नहीं। तो आपने एक साइड में प्रॉब्लम लिख दिया, एप्सन, कैनन, ब्रदर, एचपी, अरे चारों इंक टैंक का और सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया यार बनाया आपने। प्रॉब्लम क्या है, स्कैनर यूनिट में प्रॉब्लम है तो एप्सन में ये प्रॉब्लम आएगा, ये लाइट जलेगा, कैनन में ये चीजें आएंगी, ब्रदर में ये प्रॉब्लम आएगा और सॉल्यूशन भी लिख रखा है। बहुत बढ़िया, गजब। अगर खटखट पेपर जाम या साइलेंट पेपर जाम है तो इसमें एप्सन में क्या आएगा, कैनन में क्या आएगा, ब्रदर में क्या आएगा, सॉल्यूशन भी लिख रखा है। यानी आप अगर एक पन्ना अपने काउंटर के पास लगा लेते हो तो आप प्रिंटर बना लेते हो। बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया आइडिया दिया आप लोगों ने हमें। हम ये पीडीएफ जो है अपना जो ऑनलाइन वाला कम्बो कोर्स है ना, उन लोगों को इसे हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं ताकि वो लोग भी देखेंगे तो उनके लिए भी थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि हर चीज के लिए बार बार वीडियो देखने जाना पड़ता होगा लोगों को ना एप्लीकेशन में भी। ऐसे में क्या होगा, हाँ ये एरर आ रहा है तो ये चीज अपन को करना है और वो करके आदमी सॉल्व कर लेगा। बहुत अच्छा। किसने बनाया है ये पीडीएफ? ये आपने बनाया, बहुत बढ़िया यार, गुड। क्या नाम है वो? सुमित भाई, सुजीत भाई। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से। झारखंड से हैं, बहुत बढ़िया। झारखंड, अच्छा वो बाबा धाम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम भी उधर आएंगे बाबा का दर्शन करने के लिए और मिलेंगे वहाँ आप लोगों से। आप भी उधर से ही आए हैं क्या? बाबा धाम के साइड जसडी सिमुलतला पड़ता है सर, वहाँ के बगल में जसीडी है, तो 30-40 किलोमीटर। आप कंप्यूटर वगैरह का काम करते थे पहले, शायद बता रहे थे। वीडियो एडिटिंग का काम, वीडियो एडिटिंग करते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग थोड़ा बहुत करते रहते हैं, असेंबलिंग करते हैं। बट प्रिंटर वाला जब कोई आपके पास आता था तो आपको प्रॉब्लम होती थी। अभी कैसा फील हो रहा है? अभी बना लेंगे सर, 100% बना लेंगे। 100% बना लेंगे ना, वो कोई शक तो नहीं है? नहीं सर। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम तो सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं। और 2 साल का आपको पूरा वीडियो कोर्स भी दिया और आप लोगों ने ये पीडीएफ बना ही लिया है, ये हथियार है आपका, है कि नहीं। एक पन्ने में पूरा हथियार आपको मिल ही गया है। तो आप में से सभी लोग यहाँ आकर के खुश हैं, दुखी तो नहीं है? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि पहुँचते ही आपसे फीस ले लिया गया काउंटर कि भैया पैसा जमा कर दो फिर अंदर जाना? नहीं। ठीक है, आप लोगों ने फीस खुद से दिया है, आपको फोर्स किया गया कि फीस जमा करो? मजा आया आपको सीखने? 6ठवें दिन दिया होगा? अरे यार ऐसा मत बताओ, नहीं तो हर आदमी आके 6ठवें दिन देगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप 10वें दिन देना, सीख के देना, जब आपको संतुष्टि हो जाए तब देना, है कि नहीं। आप लोग तो खुद ही कहते हो सारा फीस ले लो, है कि नहीं, तभी तो फीस लेते हैं। इंसान को जब आदमी खुश हो जाता है उसके बाद जब कहीं पे भी 10 रुपए लगाता है तो उसे एक अलग आनंद की अनुभूति होती है कि नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी लोग आने वाले होते हैं वो ये सोचते हैं जाएंगे पैसे दे देंगे, बाद में सीख पाएँ ना सीख पाएँ, तो भाई आप के पास ऑप्शन होता है, आप रिटर्न बैक जा सकते हैं। हमने आप सबको वापस कहा था ना चले जाओ, सबको भगा रहा था ना कि जाओ, जगह जाने के लिए बोल रहा था ना। आपके पैसे कितने लोग वापस गए हैं? एक भी नहीं गए हैं यार, आज तक किसी बैच से कोई वापस नहीं गया है। ठीक है, आप 4 दिन के बाद भी बोले थे कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो जाओ। हाँ छोड़ देंगे, हम पहुंचा देंगे। ठीक है, बहरहाल चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस प्रिंटर को सीखने में। तो इसमें पीआई सेक्शन रात को हमने पूरा बात कर लिया था। पीआई सेक्शन के साथ साथ देखो, ये तो इंकजेट का, इसको लेके क्यों बैठे हो यार, इसको रख लो आप लोग, अभी बनाए थे आप लोग दिखाने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग रखो। और जो हमने लिखवा दिया कॉपी में पूरा, वो भी मेंटेन करके रखना। आपने इसी का पूरा समझ लो, ये पूरा दही है और मक्खन निकाल लिया आपने इतने बड़े पन में, बढ़िया गजब के सामने। ठीक है, तो अभी एक एरर आता है HP 1005 में, उसका भी हम सॉल्यूशन अभी सीखने वाले हैं। रहने दो। एक एरर जो आता है, जाम इन प्रिंट पेपर पाथ, यहाँ पे एरर बार बार लिख जाएगा, जाम इन प्रिंट पेपर पाथ। कंडीशंस इसमें 4 होते हैं। इसके बारे में भी रात में हमने चर्चा किया था, लेकिन एक बार उसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल नींद आने लगा था हम लोगों को, 2:30 बज गए रात में, है ना। तो उसी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम। 4 केस होते हैं इसमें। किस कंडीशन में? जब प्रिंट पेपर पाथ जाम बताता है कि नहीं। जैसे पेपर यहाँ से चलेगा, रास्ते में कहीं पे भी जाम होगा वापस आने से पहले, तो क्या एरर देखने को मिलेगा? जाम इन प्रिंट पेपर पाथ। इवन मैं केवल HP 1005 नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे। HP में जितने भी मॉडल नंबर मैंने यहाँ लिख दिए,
कल ही मैंने लिख दिया था आपको, HP 10, 10, 10, 20, HP 1007, 8, 1100, 126, 36, 11, 36, 2900B कैनन का, या ऑल HP और कैनन के लेजर जेट जितने होते हैं ना, इन सब का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही रिपेयरिंग करने का तरीका भी है। बस लाइन और सेंटेंसेज यहाँ थोड़े मोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन उनके हरकतों से सारे के कॉन्सेप्ट्स को आप समझ जाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको इसके बाद ब्रदर का भी सिखाने वाले हैं। और इंकजेट में, इंक टैंक में तो सभी के लगभग हो ही गए हैं ना, HP, कैनन, ब्रदर, एक्शन सब हुआ ना, कोई कमी तो नहीं रही। ऐसा है कि सर आवाज से ही पहचान सकते हैं, आवाज से आप पहचान लेते हैं, बहुत बढ़िया है। जिस दिन आप आवाज से पहचानने लगे प्रॉब्लम को, आपको एरर नहीं देखना पड़ा, हाँ सर, समझ गए ना, उस दिन आप परफेक्ट एकदम अनुभवी इंजीनियर हो गए प्रिंटर के। और ये तो अभी बैसाखी है आपके लिए, है ना, कुछ दिन आपको इस बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब एरर कितने हैं, गिने चुने 10-12 एरर हैं यार, 15 होंगे, इन्हीं को तो धीरे धीरे आ जाएगा ना, इनके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। फिर ये किसी दिन बैसाखी भी छूट जाएगी, जैसे मेरी छूटी हुई है, मुझे तो याद ही रहता है सारा, हरकत से आवाज से याद रहता है कि नहीं, बता देता हूँ, और आपको भी आ जाएगा, कुछ दिन लगेगा। आपको जितना भी पार्ट मैंने बताया, हर पार्ट का काम बताया ना, कि ये पार्ट किस लिए लगा है, क्या काम करता है ये पार्ट, सबको समझ में आया ना ये सब, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जामिन प्रिंट पेपर पाथ। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अभी यहाँ पे ये प्रिंटर ऑन है यहाँ पे डिस्प्ले में, और इसको हमने ये बटन दबाया, और दोनों बटन किस लिए दबाया हमने, ताकि टेस्ट पेज निकाल सके। अब देखो एक पेज ये लेके जा रहा है, और ये देखो यहाँ पे आके ये क्या हो गया, फंस गया। कहाँ पे, कितना निकला है, वहां ध्यान से देख सकते हो, फ्यूजर के बाद 1 इंच निकल के बाहर आ चुका है ना। और यहाँ पे एरर क्या लिख गया, देख लो, जैम प्रिंट पेपर पाथ, वही चीज लिखा ना, जामिन प्रिंट पेपर पाथ। जब ये किसी पाथ में अपने रास्ते पे कहीं भी जाम होगा तो ये यही एरर दे देगा, लेकिन जबकि थोड़ा सा निकल भी चुका है कि नहीं। अब इस एरर के लिए 4 कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं आपके, है ना, जिनको मैंने रात में आपको बताया था, वही रिवीजन कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप में से कोई बताएगा ये वाला एरर कौन देता है, कौन इस एरर को देता है, जिम्मेदार कौन है इस एरर को लिखने का, इस एरर को, हाँ ये तो कौन, अभी जो आया उसका, नहीं, अभी जो एरर आया, जैसे 1 इंच निकल के आया, वो सॉल्यूशन आप बताने जा रहे हैं। यहाँ पे जो लिख रहा है जामिन प्रिंट पेपर पाथ, ये लिखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कौन से सेंसर की होती है, वो सेंसर कहाँ है, पीछे है सर, ये रोलर के पीछे है। कौन सा सेंसर है, ये वाला सेंसर है। क्योंकि जैसे पेपर हम इसमें लगाते हैं, एक भी पेपर जैसे हम लगाएंगे, मान लो यहाँ पे हमने एक पेपर रख दिया, देखना हवा से उड़े ना, और अभी ये फ्री है, घुमा नहीं रहा, क्यों नहीं ये घूम रहा है पिकअप, क्योंकि ये क्लच नहीं काम कर रहा। आप क्लच को काम करवा सकते हो, हाँ करा के दिखाओ, क्लच कैसे काम करेगा आपके पास, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पेपर रखेंगे, अब यानी कि एक्टिव हो गया ना पेपर को खींचने के लिए। ये जिम्मेदारी किस, जो काम अभी आपने किया, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, रिले की जिम्मेदारी। जो काम आपने खुद किया, ये किसका काम होता है, रिले का काम होता है। गुड, मतलब एकदम हर चीज तर्क से आप समझ रहे हैं। देखिए ये पेपर उठाया, लेके जा रहा है, जैसे ये पेपर यहाँ पे आएगा, आप ध्यान देखिए, वापस गया, ये सेंसर देख रहे हैं ना, जैसे ये पेपर आएगा, ये सेंसर उड़ जाएगा, उड़ जाता नहीं उड़ जाता, बात समझ में आ गया, उठाना सेंसर ये। अब जो ये सेंसर उठेगा, पेपर जाम बताने लगेगा। तो इसी चीज को हमने किस तरह से बताया, क्या क्या कंडीशन बताया, इसके कितने कंडीशन होते हैं, 4 कंडीशन। पहला कंडीशन, किस कंडीशन में एरर आ सकता है, जब ये सेंसर खुद खराब रहेगा। मतलब हो क्या रहा है, पेज इसमें जा ही नहीं रहा, गया ही नहीं, ये सेंसर ही टूट गया या निकला पड़ा है, यहाँ से ये निकला पड़ा है ना, अब अलग पड़ा है। तो जब ये पहले से ही अलग पड़ा हुआ है, ऐसे निकल करके, ये स्प्रिंग उखाड़ के ऐसे बाहर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक कवर लगा होता है, कवर के अंदर, इस केस में बिना पेपर अंदर गए ही, बिना पेपर फंसे ही एरर क्या आएगा, यही एरर आएगा ना, क्योंकि ये तो पहले से ही हटा हुआ है सेंसर से। इसमें जो सप्लाई जा रही है, वो सप्लाई को ये ब्रेक करता है ना, ये ब्रेक करके रखता है, ये हट गया यानी कि पेपर आ गया, तो ये तो हटा हुआ है, तो इसको तो पहले से क्या पता हो गया कि इसके अंदर पेपर है, जबकि पेपर नहीं है। तो यानी कि पहला कंडीशन जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, इसी सेंसर की ही हो जाती है। ये सेंसर निकला है, टूटा है, गिरा है, या वहां से
हट गया है तो एरर क्या आएगा, यही एरर आएगा, क्या, जाम इन प्रिंट पेपर पाथ। बात समझ रहे हो? पहला केस। कंडीशन 1 में क्या है, यदि प्रिंटर ऑन करते ही, हाथ हटा लीजिए, यदि प्रिंटर ऑन करते ही उपरोक्त एरर आ जाता है, उपरोक्त एरर मतलब जो एरर लिखा हुआ है वो ऑन करते ही आ जा रहा है, कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं अंदर है, बिल्कुल खाली प्रिंटर है, बिना पेपर के फंसे हुए, तो इस कंडीशन में क्या क्या चीज का प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या किस चीज का है, पेपर सेंसर का है। सॉल्यूशन क्या है, पेपर सेंसर, सेंसर का वायर, अरे भाई ये वायर कटा होगा तो भी तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सेंसर का लीवर, लीवर मतलब ये, और सेंसर की स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग नहीं काम कर रही होगी तो ये पहला कंडीशन बन गया। लेकिन इसके कितने कंडीशन होते हैं इसी एरर के, 4 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन समझ लिया आपने, दूसरा कंडीशन भी क्लियर है आपका। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, यदि पेपर पिकअप होने के बाद कार्टेज के पास जाम होता है, दूसरा एरर। इसमें क्या सॉल्यूशन है आपको बताया गया है, क्या सॉल्यूशन है इसका, यदि पेपर पिकअप होने के बाद कार्टेज में पहुंचने से, कार्टेज के पास पहुंच के जाम हो जा रहा है, किसके कार्टेज या गियर, या जो कार्टेज को घुमाने वाला गियर है, क्योंकि कार्टेज घुमा नहीं पा रहा है ना, तो कार्टेज चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये चीज यहाँ लिखा हुआ ना, कार्टेज सेक्शन का इशू है, समझ में आ गया। यदि कार्टेज प्रिंट, तीसरा कंडीशन, यदि कार्टेज प्रिंट करके निकाल दे रहा है, यदि कार्टेज प्रिंट करके निकाल दे रहा है, लेकिन फ्यूजर यूनिट के अंदर जाम हो जाता है, फ्यूजर यूनिट में पहुंचता है उससे पहले ही जाम हो जाता है, तो किस चीज का एरर हो जाएगा, फ्यूजर यूनिट का ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हमने आपको रात में ही सिखाया था। ऐसे ही ये 3 कंडीशन हमने सीखा, और ये चौथा कंडीशन आपके सामने है। इसका एरर आप लोग जाने रहिए। इस एरर को जानने के लिए इसमें और भी जो विभिन्न सारे एरर हैं, जो बहुत कुछ सीखना बाकी है, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे इस टेबल पे आइए, हमारे साथ बैठ करके सीखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी तो कोर्स है, ऑनलाइन वीडियो आपको इसी कोर्स के साथ फ्री मिलता है ना, मिल गया आप लोगों को, एक्टिवेट हो गया, उसमें भी चीजें समझ में आ रही हैं। ऐसा लगता है ना हम सामने बैठे हैं वीडियो में भी, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ अंतर दिखता है आपको? यहाँ के सामने हम प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। अच्छा, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? ऑफलाइन तो ज्यादा ही बेहतर हमेशा से होगा, तो आप रहेंगे, समझाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आप लोगों को सोने रहने में? नहीं, अरे एसी रूम मिला है तो क्या सोने रहने में मजा आ जाता है। दिक्कत नहीं है ना? एक दिन लाइट नहीं थी तो परेशानी हुआ था, फिर भी तो आ ही गया था, शाम को तो आ ही शाम को आ गया था, दिन ठीक में है। थोड़ा 2-3 घंटे। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सीखने में आराम से सीख रहे हैं, सीख पा रहे हैं ना, मतलब जो आपने पैसा दिया वो अदा है ना, वसूल हो गया। वसूल है, ऐसा तो वसूल है नहीं। सर। भाई आपका चेहरा कुछ उतरा लग रहा है यार, कैमरा इनकी तरफ फोकस करो, इनकी ये मुस्कुरा नहीं रहे हैं, इनसे इन्हीं से सवाल अब मुझे करना पड़ेगा। चलो आप मुझे बताओ, अगर कैनन का इंकजेट प्रिंटर है, कैनन का इंकजेट प्रिंटर है, उसमें 5011 या 5012 एरर आ रहा है, किस का प्रॉब्लम है सर? जानते तो हो यार, तब क्यों मुंह लटकाए हुए हो? चलो और कुछ जटिल पूछते हैं हम आपसे। अगर कैनन का प्रिंटर है और उसमें 1300 एरर आ रहा है, जी, क्या प्रॉब्लम होगा? पेपर सेंसर का प्रॉब्लम है। 100%। यार सारी जानकारी तो इनको है। अच्छा, आप कुछ सोच रहे थे गहन, इसलिए? अच्छा, खुश है ना? जी, खुश है। कहाँ से आए हैं? गोला से। गोला? एक कौन से गोला से आए हो यार? सर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में। डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में गोला डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, हाँ, तहसील है सर। गोला तहसील है। अच्छा, गोला गोकरा नाथ जो मंदिर है ना वहाँ पे कोई? जी। ठीक है, मैं आऊँगा उधर। गोला होकर के मैं कभी कभी उत्तराखंड जाता हूँ, नैनीताल वगैरह, कैची धाम दर्शन करने, जी सर, तो आपसे मुलाकात करूँगा, जी सर। ठीक है? आप ही के यहाँ रुकूंगा, खाना वाना खाऊंगा, खूब तकलीफ दूंगा एक दिन, जी सर। हैं? आना ठीक रहेगा? ठीक ठीक। तो सभी लोग, आप लोग सेटिस्फाइड हैं? भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश। नीलेश भाई। चूंकि देखो यार, बहुत लोग आते हैं मेरे पास प्रिंटर ट्रेनिंग करने के लिए, और हर 10 दिन पे बैच चेंज हो जाता है, 10-15 दिन पे, तो अब सबका नाम मुझे ऐसे याद कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 7-8 लोगों का हर बार नया नाम याद करना
बट धीरे धीरे सबके जगह से या नाम से धीरे धीरे याद हो जाएगा। नाम आपका सेव भी कर लेता हूँ फ़ोन में जब आप लोग आते हैं। तो कैसा लगा नीलेश भाई आपको? बहुत बढ़िया है सर, यहाँ सिखाने का और सीखने का बहुत अच्छा है। और आप ऐसे सिखाते हैं कि ऐसे मानो ही नहीं कि आप सीख रहे करके, तो इतना रट जाता, इतना याद बैठता कि हम ऐसा लगता कि इधर से जाके तुरंत काम चालू करें। ऐसा मतलब एनर्जी आपको आ जाता है कि काम आप तुरंत जाके स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको श्योरिटी मिल जाती है। क्यों भाई? जी जी कर ले जाएंगे? हाँ एकदम सर। ठीक है। हमारे साथ इस बैच में 7 लोग हैं और अभी 6 लोगों को तो आप देख पा रहे होंगे। हमारे साथ डेविड बाबू एक हैं जो कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, किसी कारण बस वो फ्रेम में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। डेविड बाबू जी सर बताइए। कैसा लगा आपको पूरा कोर्स? एकदम बढ़िया सर। बढ़िया लगा? बिल्कुल। ट्रेनिंग अच्छे से हो गई है? एकदम सर। सब कुछ समझ में आ गया है? एकदम सर, एकदम दिमाग से फिट हो गया सारा कुछ? बिल्कुल सर। कोई नहीं, कोई समस्या नहीं। अनसेटिस्फेक्शन तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। ऐसा लग रहा है कि हाँ हम सीख जाएंगे या सीख गए? सीख गए क्या सर, सिखा भी सकते हैं। अच्छा, आप दूसरे को सिखा भी सकते हैं? जी सर। इतना कॉन्फिडेंस आ गया? जी सर। 6-7 दिन में ही? बिल्कुल सर। आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ, या आप लोगों को जो वीडियो में हम लोगों को देख रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे मित्र आने से पहले, शायद आप लोग भी जब यहाँ आए हों उसके पहले आप लोगों के मन में भी सवाल रहा हो, यार 10 दिन में कैसे सीख जाएंगे, या प्रिंटर का पी भी नहीं जानते हैं और 10 दिन में कैसे सीख जाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? 10 दिन में क्या सर, बहुत मैं ही विश्वास नहीं कर रहा था कि 10 दिन में होगा करके, क्योंकि मेरे और फ्रेंड हैं वो सालों भर से वहाँ काम कर रहे हैं और इतना ज्ञान नहीं होगा जितना यहाँ हम लोग 10 दिन में आके किए हैं। क्योंकि कंटिन्यू हम लोग काम ही कर रहे होते हैं, रात दिन कुछ नहीं देखा लिमिट नहीं है जाता सर इसको सीखने का, है कि नहीं है? जब भी उठे, जब भी काम किए और प्रैक्टिकल करते हैं। आप भी लगभग 3-4 बैच आ जाते हैं, मतलब बीच बीच में, और सिखा देते हैं। रात 2 और 3 भी बज जाते हैं। जी ठीक है। तो 10 दिन में सीखा जा सकता है ना? जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि यार 10 दिन में कैसे सीख जाएंगे। सोचो तो 10 दिन भी लगेगा सर। 10 दिन भी नहीं लगेगा। सोचो तो 10 हाँ, दिन। लेकिन वही है कि हर लोगों का माइंड एक जैसा नहीं रहता है, किसी किसी का है, लेकिन 10 दिन में तो पूरा ऑलराउंड हो जाओगे। इतना है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कुछ सिखाया जाए, है कि नहीं है? और आगे कुछ इसमें बताया जाए, प्रिंटर में कुछ कंटिन्यू किया जाए इसमें। ठीक है। तो हमने ओवरऑल पूरा पीआई सेक्शन सीख लिया। पीआई के साथ साथ हमने जितने इसमें सेंसर या लीवर होते हैं, गियर होते हैं इसके अंदर, उन सबको सीख लिया। साथ में हमने पीआई में ये जो फॉर्म लगा होता है रात में, इसका भी पूरा मैंने रोल बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज। ये किस में रोल प्ले करता है? प्रिंटिंग क्वालिटी में। क्वालिटी इससे घट पड़ जाता है। कई बार लोग सोचते हैं यार प्रिंटिंग क्वालिटी का हम तो कार्टेज का मेंटेन करना है, लेकिन भाई बहुत बड़ा रोल करता है पीआई यूनिट भी, जब प्रिंट क्वालिटी कैसा आ रहा है उसके ऊपर, है कि नहीं है? तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। इसमें जो हमने यहाँ पे आपको तीसरा सेक्शन बताया, जब पेपर जाके कार्टेज छाप के ऊपर कर दे रहा है, उसके बाद जाके जाम हो जा रहा है, कुछ इस प्रकार से जो चुन्नी टाइप का बन जाता है कि नहीं है? ऐसा कंडीशन पेपर में आ जाता है ना कभी कभी। अगर आप लोग 1005 चलाते होंगे तो देखे होंगे कुछ इस तरह से आ जाता है कभी कभी। तो ये सभी जो कंडीशन होता है, ये क्या होता है? फ्यूजर यूनिट की वजह से होता है, क्योंकि कार्टेज से जब पेपर बाहर होगा तो कार्टेज धक्का मार के पेपर को आगे बढ़ाएगा, फ्यूजर यूनिट अंदर घुसने नहीं देगा, जाम करके रखा हुआ है, तो वहां पे पेपर ऐसे ऐसे मुड़ता मुड़ता फोल्ड होता चला जाएगा और चुन्नी टाइप का बन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अभी आज इस टाइम पे हम इसी फ्यूजर सेक्शन को खोलेंगे। फ्यूजर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये प्रिंटर है, इसके साथ साथ प्रिंटर आप सभी लोगों को अलग अलग मिलता है ना प्रैक्टिकल करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि मैं खुद कर रहा हूँ आपको करने का मौका नहीं दिया जाता है। नहीं, बहुत लोग वीडियो में ऐसा भी देख करके सोच रहे होंगे ना कि सर तो खुद ही कर रहे हैं, इन लोगों ये लोग क्या कर पा रहे होंगे। आपने खुद से खोला बनाया ना, कई प्रिंटर का तो वर्ड भी लगा दिया बहुत लोगों ने। नहीं चलो कोई नहीं, आप सीख जाओ यार। आप में से तो किसी ने ऐसा नहीं किया, सबने अच्छे से किया प्रैक्टिकल, बट कुछ बैच में ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल होते हैं और अच्छे से दिमाग भी नहीं लगाते हैं। हालांकि मैं सिखा तो उनको भी देता हूँ, उनको भी और 2 दिन की 4 दिन के लिए रोक लेता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग करा के ही भेजता हूँ, भले ही वो मेरा नुकसान कर दें। लेकिन बस मेरी एक ही भावना है यार, कोई बंदा इतनी दूर से आया है, मुंबई से आया है, गुजरात से आया है कि नहीं, तो वो कुछ मन लेकर के आया होगा,
कुछ उम्मीदों के साथ आया हो तो उसको सिखाना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए नुकसान हो गया तो हो गया, फिर भी वो सीख के ही जाए, ये भावना रहती है अपनी। तो ये ऊपर का जो सेक्शन है स्कैनर को हटाना, इसको सीख लेते हैं सबसे पहले, है ना, क्योंकि अभी हमने ये सीखा तो ये हटाना नहीं सीखा ना इसको। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है अपने को, देखो ये तो लगा होता है ना, ये लॉकर होता है, ये देखो ये हमने दबाया, ये ऊपर उठ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो लॉक बना हुआ है ना, ये लॉक किधर भी रहता है, दोनों साइड रहता है ये, लेकिन एक टाइमली फंसता है, एक टाइम पे नहीं फंसता, एक अटका देता है। तो ये खटर खटर करके फंसाता है। मान लो ये ऐसे रहेगा तो यहाँ आके एक तरफ घुस गया, एक तरफ अटक गया। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो फिर इस पूरे फंक्शन को बदलो, या तो जुगाड़ बता देता हूँ, हमारी तरह एक चीज एक को काट के फेंक दो, एक ही फंसा रहे, क्या ही दिक्कत है यार, है कि नहीं है? ठीक है ना, कभी कभी ये भी बहुत प्रॉब्लम करता है, तो एक ही पे रोक लो यार, क्या करना है, नहीं तो फिर वो बार बार कस्टमर भी परेशान रहेगा, आप भी परेशान रहोगे। तो एक ही पे रखो, एक ही लाख से हमने इसको रोक रखा है, एक को काट के फेंक दिया। जब ये स्प्रिंग थोड़ा लूज हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा तो दोनों की टाइमिंग सही नहीं होगी, उस टाइमिंग की वजह से ये फंसाने लगेगा। तो हमने क्या किया, ये हटा दिया, तो अब एक ही फंस रहा है, क्या दिक्कत है, तब भी तो ठीक है प्रिंटर, है ना। जब दोनों खराब हो जाएगा तब बदल देंगे राड को। नहीं तो अगर आपको कस्टमर कह रहा नहीं मत तोड़ो मेरा, तो ठीक है भाई 1000 रुपए दे दो, मैं नया लगा देता हूँ, है ना। वो बोलेगा नहीं भैया बना दो यार 300 में ही बना दो, है कि नहीं है। तो अपना जुगाड़ भी सीख लो थोड़ा सा। इसको उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे इसको उठाएंगे ना, ये दोनों हिंज को हमें निकालना होगा। हिंज निकालने के लिए यहाँ पे लॉक बना होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे करेंगे ऐसे, और ये इसको दबा के ऐसे उठा देंगे तो ये निकल जाएगा। क्योंकि ये कई बार खोला जा चुका है, थोड़ा आराम से निकल रहा है। आप वाले में जो नया कोई कस्टमर लेके आएगा, नहीं खुला होगा 2-4 बार, थोड़ा टाइट रहेगा। इस चीज को समझिएगा, नहीं तो पता चले कि आप बोले नहीं हुआ तो बड़े आसानी से निकाल लिया था, ये वाला निकल नहीं रहा है ना। तो थोड़ा उसमें ताकत ज्यादा लगाइएगा। ये निकल गया ना यहाँ से, ठीक है। अब इसको हटा देंगे आप, हट जाएगा, समझ में आया ना। इसी तरीके से दूसरे साइड वाले का ये लॉक दबाएंगे और इसको भी निकाल लेंगे, निकल गया, इसको हटाएंगे और ये निकल गया। बात समझ में आ गया। अब करना क्या है, इधर आके देखेंगे, ये देखो 1 इंच बाहर आके अभी भी अटका हुआ है पेपर। ये क्या करेंगे, ये कौन सा केबल है, कंट्रोल पैनल का, ये स्कैनर का केबल है। स्कैनर एरर समझ गए ना इसमें। स्कैनर में क्या क्या एरर होता है, कहाँ से सॉल्व करना होता है। आपका स्कैनर वाला दर्द सही हो जाएगा ना, बना ले जाएंगे ना। आप किसी इंजीनियर के पास गए थे, वो भी नहीं बना पाया, अब बन जाएगा ना, पता हो गया ना प्रॉब्लम क्या था आपके प्रिंटर। हाँ ठीक है, बना लेंगे आप जाके, ठीक है। ये इतना हटा लिया। अब ये ऊपर नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि ये देखिए ये कार्टेज का क्लच है। कार्टेज को निकाल लेंगे तो उस टाइम पे ये अंदर जाता है, एक गियर रहता है जो कार्टेज को घुमाता है। नीचे दबाते हैं, जब ये नीचे जाता है तो वो गियर अंदर करके कार्टेज के रोलर को यानी ड्रम को घुमाता है। तो अभी क्या करना है ना, पहले इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है ना, इसको नीचे करेंगे इसको और उधर की तरफ ऐसे खींच देंगे, ये हट जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखो ये केबल निकला हुआ है और ये केबल निकला हुआ है, पूरे स्कैनर को ऐसे उठा, समझ में आ गया ना। स्कैनर को हमने हटा के यहाँ पे अभी रख दिया, ठीक है। ये भी हटा लिया, रख दिया, समझ आया। कार्टेज को निकाला, तो कार्टेज को अगर निकालेंगे तो देखेंगे प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी मैंने सिखाई थी। यहाँ से लैंप जाता है, क्या लेजर यहाँ से मारता है और ड्रम पे आके चित्र बन जाता है और यही चित्र पेपर पे उतर जाता है। यही चीज तो समझाया था हमने। गोला भाई, मैं आपको गोला भाई बोलता हूँ यार, गोला से आए हो, बुरा मत मानना इस बात, है कि नहीं। बुरा तो नहीं लगता कि सर हमको गोला कहते हैं, नाम से गोला ज्यादा याद रहता है, ठीक है। तो ये चित्र बना हुआ है ना, मतलब जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वो इस ड्रम पे बन जाएगा और यही चीज सेम कहाँ उतर जाएगा, उस पेपर पे। तो ये देखो पेपर को मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो इसमें से कुछ चीजों को देखिए, इधर की चीजें नहीं छूट रही हैं जबकि यहाँ की चीजें छूट जा रही। क्या मतलब है इसका, क्योंकि ये चीज हीटिंग में जा चुका था, पार हो चुका था और ये चीज अभी हीटिंग में नहीं गया हुआ है, हीटर एलिमेंट, इस वजह से ये छूट रहा है। बात समझ में आया ना। हाँ, तो वही कि कभी अरे सर आप मुझे फोन करो चौंक करके, अरे सर एक प्रिंटर आया है HP का, मैं बना रहा हूँ लेकिन सर वो पेपर आ जा रहा है तो पूरा मिट जा रहा है हाथ से, क्या करें सर। क्या प्रॉब्लम है उसमें, समझ जाएंगे ना। छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, किसी भी लेजर प्रिंटर में
सभी लेजर प्रिंटर में हीटर होता है। अब आजकल पहले जमाने के प्रिंटर में टेफ्लॉन वो होता है, आज के टाइम में हीटिंग रॉड सीधे लगा दिया जाता है, वो खुद ही रॉड कर देता है, टेफ्लॉन की जरूरत नहीं होती। अब जो नए मॉडल के आ रहे हैं अच्छा। उनको खोलोगे तो रॉड मिलेगा, मैं समझाऊंगा उनके बारे में भी आपको, ठीक है ना। तो ये इसको हटाते हैं। अब देखते हैं ये जो फ्यूजर सेक्शन है यही हीट करने का काम करता है। अब इसे हमें खोलना है ओवरऑल। जी इसको खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आसानी से खुलता है। देखो इसको खोल देना हमने फटाफट। अब इसे हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर लेकर के जो ये बचे खुचे स्क्रू हैं स्क्रू है इसको इनको हमें ढीला कर खोल के बाहर निकालना है। ये हटाया हमने, ठीक है। इधर भी लगा है कि इसको भी हमने लगाया, हटा दिया। तो ये आगे से तो उठ गया ना। अब कितने स्क्रू हैं? दो यहाँ खोलेंगे और दो यहाँ खोलेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कम से कम स्क्रू खोलना पड़े, तो स्क्रू भी गायब नहीं होगा, अपन को मेहनत भी कम करना पड़ेगा। इसको खोलेंगे तो भी ये दोनों खोलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को खोल लेते हैं, आसान रहेगा ना। देखो यहाँ पे आने पे आपको ज्ञान के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिल जाता है थोड़ा बहुत, जी कि चीज़ें कैसे करनी है, कस्टमर कैसे डील करना है, कितना पैसा लेना है, हर सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। तो ये आप निकालेंगे। अब नहीं निकलेगा ये, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये फंस रहा है कि नहीं, ये फंस रहा है ना अपना ये चीज़। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, ये अलग हो जाएगा। अब तो निकल जाएगा ये, हाँ सर सीधा है ठीक है। ये सहित निकल गया। जी अब इससे खोने का भी डर कम हो गया और हमने इसको यहाँ पे रख दिया। बात समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर अब देखो फ्यूज़र यूनिट निकालने के लिए, फ्यूज़र असेंबली निकालने के लिए ये हुआ, ये एक सेंसर है। सेंसर। इसके बारे में मैंने आपको रात में बताया था, जी। है ना। एक सेंसर यहाँ पे, इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, सेंसर के बारे में सर, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, इसको खोलते हैं और एक फ्यूज़र असेंबली बाहर निकालने के लिए दो, और एक यहाँ पे तीसरा यहाँ लगा होता है स्क्रू, इसके अंदर 3 स्क्रू पे ये फ्यूज़र असेंबली बंधी होती है, ठीक है। साइड से इसके बाद आप देखेंगे तो इधर के कुछ ये जो केबल होते हैं, इन केबल को बिना टेंशन के निकाल देंगे आप। कोई टेंशन नहीं इसको निकालने में, किस में कौन सा लगेगा, फोटो खींचना ना, वो अलग अलग इसमें टेंशन नहीं है। सबका खांचा अलग बना हुआ है, डरने की बात नहीं है। वो उसी में लगेगा जिसमें उसको लगना है। ये बाहर आ गया, समझ आया। यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये क्या लगा हुआ है, फ्यूजर हीटर के लिए केबल है। हीटर में पावर ज़्यादा जाता है, इसलिए इसमें मोटा वायर लगाया गया है, पूरा कापर का। समझ में आ गया। अब ये सारी चीज़ें निकाल देंगे, इसको उठा लेंगे। ये जो केबल है नीचे वाले सेंसर का उसी बोर्ड से आया है, जो वही दोनों सेंसर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसको उठा लेंगे यहाँ से ऐसे और ले आएंगे। ये फ्यूजर असेंबली आपके हाथ में। जी सर अभी पूरी की पूरी फ्यूजर असेंबली भी आती है। कई बार क्या करते हैं लोग, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पूरी फ्यूजर असेंबली ही बदल देते हैं। इसमें क्या है जो नहीं बनेगा, क्या है जो नहीं बनेगा, सब कुछ बन जाता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, असेंबली चेंज कर देते हैं। क्या जरूरत है चेंज करने की? छोटे छोटे सामान आते हैं, उनको आप लगा के चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इनको खोलेंगे, यहाँ से एक स्क्रू ये दोनों खोल देंगे। एक कवर होता है इसका, फ्यूजर कवर, ऐसे हटा देंगे। हट गया ये फ्यूजर कवर भी अलग से मिल जाता है, ठीक है। हाँ, ये कभी मान लो इसकी स्प्रिंग टूट जाएगा तो ये कवर ही पूरी नहीं मिल जाती, ठीक है। अब इसमें बारी आ जाता है, ये सब क्या है सर, तो ये जो ऊपर ये आपको दिख रहा है इसे टेफ्लॉन बोलते हैं। इसके नीचे जो रेड कलर का इसे हम प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर रोलर। होता क्या है, यही गर्म होता है, ठीक है। हाँ, ये टेफ्लॉन के अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा है, वो गर्म होता है। और ये जो प्रेशर रोलर है लाल वाला, वो सिर्फ दबाव बनाता है पेपर पे। और जब ये घूमता है प्रेशर रोलर, तो देखिए साथ साथ में वो भी घूमेगा। देखो घूम रहा है, नहीं घूम रहा है,
तो यही प्रेशर रोलर ही गियर से घूमता है। इसको किसने प्रिंट कर दिया? कार्टेज ने। कार्टेज से प्रिंट करने के बाद यहीं ये जाता है, यहीं ये पहुंचता है। इसके बाद क्या होता है, यहीं पे ये क्या कर रहा है, उठाने की कोशिश करेगा ये पेपर को। कौन? ये टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन प्रिंटिंग वाले एरिया पे होगा, इधर की तरफ जिधर प्रिंट किया हुआ है ना, ऐसे रहता है। अब ये गर्म इस साइड को कर रहा है ये, और पीछे से लाल वाला जो है वो प्रेशर रोलर है, वो दबाव बनाता है। अब इस दौरान जब हम इसको ऐसे खींचते हैं, इसको जब हम ये घूमेगा तो ऐसे ये गर्म होता हुआ निकलता रहेगा। अब जैसे पेपर यहाँ पे आएगा, तुरंत यहाँ पे भी एक सेंसर है, देखिए ये उठ गया। उठा नहीं उठा? ये भी सिग्नल भेजता है किसको? लॉजिक बोर्ड को, कि हाँ भाई पेपर अब निकल रहा है। अगर पेपर नहीं निकल रहा, ये मैसेज नहीं भेज पाएगा तो भी पेपर जाम दे देगा। तो इनमें सेंसर्स का कुछ काम होता है कि नहीं है? तो इनको हम आगे बढ़ाएंगे, सेंसर का क्या काम होता है ये हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। ये आगे देखो, अब ये हीट होके निकल रहा है। तो इस दौरान जब भी जाम इन प्रिंट पेपर पाथ एरर आएगा और इसके अंदर आके जाम हो जाएगा पेपर, यहां फंसेगा फ्यूजर में। जब भी फ्यूजर में फंसेगा तो चूंकि जो ये पीआई यूनिट का सेंसर है, पेपर तो यहाँ भी होगा ना इस जगह पर, उस दौरान यहाँ भी तो होगा। और यहाँ जब होगा तो ये सेंसर जो ये हमने दिखाया था आपको, ये उठा हुआ होगा। तो जब ये उठा हुआ होगा तो ये वही तो मैसेज देगा जो मैसेज अभी दे रहा था। क्या मैसेज देगा? जाम इन प्रिंट पेपर पाथ। यही एरर देखने को मिलेगा हमें। तो सेम एरर में, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है सेक्शन, या तो ये पेपर को उठा नहीं पा रहा है, ताकत नहीं बना पा रहा है, तो हमें इसी सेक्शन को खोल के सर्विस करना होगा, देखना होगा, पेपर डाल के खुद हाथ से घुमा के देख लेना होगा कि उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, मिस तो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ ऐसे मैनुअली अगर ये चीज चलाएगा, हाथ यही तो चला रहे हैं हम, तो इस चीज को जब मोटर चलाएगा तभी तो ये उठाएगा, है कि नहीं है? तो ये करके देखेंगे कि नहीं करके? बस सिंपल। और अपना प्रिंटर ये फिर काम करना शुरू कर देगा। ये देखो, अब ये ताकत लग रहा है ना, तो ये जो ढक्कन हम जब उठाते हैं, ढक्कन जब उठाते हैं तो ये देखो, ये उठ जाता है। देखो यहाँ से हाथ हटाओ जी, ये देखो, इसको जब हम उठाएंगे तो ये ऐसे उठ जाता है, थोड़ा ताकत बना देता है। स्प्रिंग इसका तन जाता है ढक्कन उठाने से। ये हो गया ना। अब इस दौरान देखो, बिना घूमे और ये ऐसे निकल जाएगा। कम हो जाता। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो गया? गैप हो गया। जब भी पेपर जाम होता है, हम ढक्कन उठाते हैं ना पेपर निकालने के लिए, तो ये ढक्कन के साथ ये दोनों लीवर उठ जाता है। इसीलिए दोनों इस प्रेशर और टेफ्लॉन के बीच में गैप बन जाता है, और इसीलिए ऐसे आसानी से खींचा जा सकता है। बात समझ में आ गया ना? तो ये नीचे गिरा रहेगा ढक्कन, ये गिरा है, ढक्कन उठा लिया, आप खींचने की कोशिश करें, ताकत बहुत ज्यादा लगेगा, बिना घूमे नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या सर्विस कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, इसमें देखो क्या क्या चीजें बदलती हैं। इसमें हमने लिख रखा है टेफ्लॉन, प्रेशर रोलर, बुशिंग, हीटिंग एलिमेंट। 4 चीजें मेन होती हैं जिनकी वजह से जाम होता है या दिक्कत करता है। यहाँ से कंटिन्यू स्लाइजिंग लिखा रहेगा, उसका भी प्रॉब्लम आता है, आगे हम आपको बताएंगे। वो दीजिए चिमटी। देखो क्या करना है, चिमटी ले लेना है, सिंपल इसको पकड़ के ऐसे खोल देना है, खुल जाएगा ना। एक तरफ खुल गया, दूसरी तरफ आ गए, इसमें भी पकड़ के खोल दिया। देखो, इसका काम प्रिंट करना नहीं है, क्या काम है? प्रेस करना है, हीट करना है। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया, और ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, सब निकल गया ना। अब ये अपना बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर तब आएगा जब हम इस वाइट वाले केबल को बाहर निकालेंगे। अब एक पार्ट ये आपको अलग से मिल जाएगा। अच्छा, ये वाइट वाला केबल के साथ वो पूरा हीटिंग एलिमेंट से लेकर के ये पूरा हिस्सा एक अलग आपको इतना पूरा पार्ट मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर के भी आपको अलग अलग पार्ट मिल जाएंगे। तो जब इस लेवल पे पार्ट मौजूद है, मिल रहा है, तो हम क्यों ना इनको रिपेयर कर लें, क्यों फ्यूजर असेंबली बदलें। अब देखो, ये पूरा सेट भी मिलेगा। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट पूरा असेंबली, हीटिंग असेंबली हो गया ये। अगर आपको हीटिंग असेंबली नहीं बदलना, केवल हीटर ही बदलना है, तो आप इसको खोल लो, ये निकल आया, इसको मोहब्बत से बाहर निकाल लो। अब टेफ्लॉन अलग आएगा आपको, टेफ्लॉन आप बदल लीजिए। समझ आ गया? ये टेफ्लॉन है, लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरी चीज, आप बोलो नहीं सर हीटर खराब है। हीटर कब खराब होगा? जब प्रिंट होकर आ रहा है और हीट नहीं कर रहा है, मिट जा रहा है, तो फिर ये हीटिंग एलिमेंट है लगा हुआ है। सर इसको कैसे बदलेंगे? तो भैया ये खोल लीजिए,
ये हटा दिया ना हमने, ये हीटिंग एलिमेंट उठ गया, हाथ में आ गया। ये इतना सेट आएगा, इसको इस पे रख देंगे, समझ में आया ना। ये भी अलग से मिल जाएगा आपको बाजार में, हमारे पास मिल जाएगा। आप चाहे तो अभी लेके जाइएगा, चाहे तो पहुंच के घर पे ऑर्डर कर दीजिएगा। सबसे सस्ता सामान आपको, मतलब मैं ये तो चैलेंज नहीं कर सकता कि आप चाइना चले जाओ सीधे माल खरीद रहे हैं तो मैं वहाँ से सस्ता दे दूंगा, बट ये जरूर कोशिश रहेगा कि इंडिया में जहाँ से भी आप माल खरीद रहे होगे वहाँ से आपको 2 पैसे सस्ता ही मिल जाएगा। अगर आप दुकान के लिए खरीद रहे हो तो अब कोई बंदा 1 पीस खरीदेगा, कस्टमर होगा तो भाई उसके लिए कोरियर चार्ज और दुनिया भर का ताम झाम मिला के थोड़ा चार्ज तो बढ़ जाएगा ना। आप ही 1 पीस मंगाओगे तो महंगा पड़ जाएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा बल्क में लेने पे आपको हमेशा सस्ता पड़ेगा। मुझसे भी माल आप ले सकते हो रिपेयरिंग के लिए, जो भी आपको चाहिए। तो ये इसमें वापस लगा देंगे। इसमें लगाने का क्या मतलब है, देखो इसी केबल में तो सप्लाई आई है हीटर के लिए, हीटर को सप्लाई चाहिए तो हीटर के लिए यहाँ सप्लाई कनेक्टर बना हुआ है, इसमें हमने इसको लगा दिया। हीटर को कनेक्टर मिल गया कि नहीं मिल गया, समझ में आ गया, कनेक्टर मिल गया। अब इसमें और क्या चीज़ सही कर सकते हैं, टेफ्लॉन अपना कटा हुआ है। कई बार होगा क्या, जब भी जाम होगा पेपर ये कटा फटा रहेगा ज़्यादातर। ये और भी कारण से कट फट जाता है। किस कारण से कट फट जाता है, क्योंकि जब भी पेपर में पेपर फंसता है प्रिंटर में तो लोग क्या करते हैं, इसे चिमटी लेंगे, कैंची लेंगे, छुरा लेंगे, घुसा घुसा के निकालेंगे। जब घुसाएंगे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ये फट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू ही कर देगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बदल देंगे। बदलने का क्या नियम है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, नया एक डिब्बे में होता है। ये देखो ऐसे ही आता है, ये फ्यूज़र, ये टेफ्लॉन है, फ्यूज़र असेंबली का। ये आप रखिए, कई क्वालिटी का आता है, सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है। 80 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 90 रुपये, जैसे जैसे आप ले लीजिए। ये देखिए इसमें है ना। अब इसी को निकाल के एक पीस समझ में आ गया। ऐसे प्रिंट रेट तो 270 रुपये लिखा हुआ है, सस्ता मिलेगा। ठीक है, अभी वो सही है, कोई बदलने का फायदा नहीं है। आप बोले तो मैं बदल दूं, नहीं सर। ऐसे प्रेशर भी आता है, वो चौकोर डिब्बे में होता है। प्रेशर फार्म का ज़्यादा अच्छा होता है, जो फार्म वाला होता है। एक पे प्लास्टिक वाला आता है, रबड़ वाला होता है, उस पर प्लास्टिक की पन्नी लगी होती है, वो खराब हो जाया करता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या करना है, ये लेना है, इस पे आपको ग्रीस लगाना है। अब इसकी ग्रीस जो होती है ना, वो फ्यूजर ग्रीस अलग आता है, जो टेम्परेचर में काम करता है। नहीं तो अगर आप जो मशीनरी ग्रीस होती है ना, मैकेनिकल ग्रीस जो गाड़ी मोटर में लगाते हैं, मोटरसाइकिल में, वो लगा दोगे तो जैसे ये हीट करेगा वो सूख जाएगा, और जैसे वो सूख जाएगा फिर ये जाम हो जाएगा। जब ये जाम हो जाएगा तो पेपर बाहर नहीं निकलेगा, जाम करेगा, बार बार जाम करेगा। तो इसमें क्या लगाना है आपको, फ्यूजर का ग्रीस आता है, वो ग्रीस लगाना है। ये कि जो हरे डिब्बे में पड़ा था आप लोगों ने देखा था ना, वही वाला ग्रीस आपको बार बार यूज करना है फ्यूजर के लिए। हाँ, ये ग्रीस है, ये फ्यूजर ग्रीस होता है, फ्यूजर स्टीप ग्रीस, ये लगाइए। अच्छा, आपके पास जैसे हर चीज़ को मैं जुगाड़ बताता हूँ ना, ऐसी जगह जहाँ ग्रीस नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं है, तो मोटर वाला ग्रीस लगा देंगे, काम तो कुछ दिन चल जाएगा ना, जब तक नहीं सूखेगा। अरे महाराज, एक बार भी नहीं चलेगा, तुरंत जाम कर देगा। क्या करना है आपको, वसलीन जानते हो, वसलीन क्या करता है, जब गर्मी होती है तो वो पिघलता है। अपने को क्या चाहिए, फिसलन चाहिए, तो फिर वासलीन लगा देंगे, तो वो जब ये गर्म करेगा तो वो फिसलन बनेगा। ये टेफ्लॉन को, ये जो ब्लैक सिरा है, ये वाला सबसे पहले इसमें अंदर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बात समझ में आ गया। वैसलीन लगा लेंगे अगर ग्रीस ना मिले, बताया ना आपको। तो फिर इसको क्या करते हैं, ये देखिए, ये पिन है, ये पिन पीछे रहेगा, यहाँ लाएंगे इसमें ऐसे। बात समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। तो ये टेफ्लॉन हो गया, इसको थोड़ा सा आप साफ भी कर लेंगे, कपड़े से भी साफ करते हैं, इस पे ग्रीस वगैरह ना लगा रहे, वरना पेपर पे फिसलने लगेगा, ग्रीस अंदर रहेगा। बस इसको एक तरफ रख लेंगे ऐसे ही। इसको देख लेते हैं। दूसरी चीज़, ये अपना प्रेशर है। देखो इसमें मैंने एक जुगाड़ कर रखा है, जब नया प्रेशर रोलर आएगा तो एक ही साइड में ये लगा रहेगा, एक साइड में ये। लेकिन हम क्या करते हैं, पुराने वाले का निकाल के दूसरी साइड में लगा देते हैं, ताकि उसमें पकड़ बना के रखे और अच्छे से ग्रिप बनाए और खींचे। ये देखो, ये जो टेफ्लॉन है ना, ये टेफ्लॉन लोकल टेफ्लॉन, ये जो प्रेशर रोलर है ये लोकल है,
ये रबड़ वाला है। हाँ रबड़ वाला बहुत अच्छा नहीं होता है, फार्म वाला सबसे अच्छा होता है। कंपनी से फार्म वाला ही आता था, लेकिन अब चूंकि उसके जगह पर दबाव ही तो बनाना है, अब फार्म का बना दो, रबड़ का बना दो, किसी भी चीज़ का बना दो जिस चीज़ से दबाव बन सके। तो ये रबड़ वाला है, ये बहुत अच्छा नहीं होता, फिर भी चल रहा है। आप इसे फार्म का लगाएंगे, फार्म वाला 220-30 के ऊपर मिलता है और ये 200 के नीचे मिलता है। तो अब आदमी कमाने के चक्कर में उसी हिसाब से दोनों आप रखो अपनी दुकान पे, कस्टमर कैसा पैसा दे रहा है उसके ऊपर आप लगा सकते हो, है कि नहीं है। तो ये प्रेशर होता है, इसे प्रेशर रोलर कहते हैं। ये गियर उसके साथ नहीं आएगा, जो नया आएगा इतना ही आएगा, एक ये भी नहीं रहेगा। तो ये पुराने वाले में से निकाल के हमने लगा दिया जुगाड़ करके कि ताकि ग्रिप बनाए, और इसको हमने इसमें लगा के रख दिया। ये हो गया। दूसरी चीज़ इसमें देखें, एक बुश होता है, ये बुश खराब हो जाता है, इसमें जो प्ले हो जाता है, इसमें जो बुश होता है, बुश में चलते चलते चूँकि ये जो है ना, ये चीज़ इसी पे चलता रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें देखो गैप है या प्ले है, तो ये बुश चेंज कर दो, बहुत ज़रूरी आइटम होता है ये। या कभी कभी ये टूट भी जाता है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बुश आपको बदल देना है। यहाँ पे हमने बुश लिख रखा है, हीटिंग एलिमेंट रखा है, प्रेशर रोलर या टेफ्लॉन, यही 4 चीज़ें से मेनली आपको काम करना है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से इसे पूरी तरह से कंप्लीट असेंबल कर देंगे, वापस फिट कर देंगे। प्रिंट पेपर पाथ का जो जाम एरर आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें आगे फंस रहा होगा तो, और इससे अगर आगे 1 इंच निकल जा रहा है तो भाई इसकी प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि ये तो निकाल दे रहा है, लेकिन फिर भी इसी का प्रॉब्लम है। और वो क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको यहाँ तक आना पड़ेगा ना, सारे एरर को सीखने के लिए। तो इस तरीके से बुश को, टेफ्लॉन को, प्रेशर को, इन सभी चीज़ों को आप कंप्लीट फिट कर देंगे, पैक कर देंगे, चलने लगेगा। जो प्रिंट पेपर पाथ जाम एरर आ रहा था वो एरर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब टेफ्लॉन या प्रेशर में घुसने से, फ्यूजर असेंबली में घुसने से पहले पेपर या घुस के उसके अंदर ही जाम हो रहा था, तो इस कंडीशन में सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि जैसे अभी इस प्रिंटर में हुआ था, पेपर 1 इंच बाहर आके जाम हो जा रहा था, तो ऐसे कंडीशन के लिए इस एरर का सॉल्यूशन दूसरा है। हालांकि फ्यूजर असेंबली में ही काम करना पड़ेगा, और ऐसे एरर को भी हम आपको अभी समझाएंगे। आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी अगर सारे एरर के बारे में, कंप्लीट प्रिंटर रिपेयरिंग आपको सीखना है, तो आप भी यहाँ तक हमारे पास आइए। आपको कोई पैसा पहले नहीं देना है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करके अपना सीट बुक करके 1000 रुपये दे सकते हैं सीट बुकिंग के नाम पे। लेकिन आप बोलते हैं नहीं सर, मेरे लिए तो 1000 रुपये भी मेरा फ्रॉड हो जाएगा, तो आपने नहीं सुना, मेरा सीट नहीं बुक हुआ, तो क्या होगा? तो भाई आपका वो 1000 रुपये भी हमें नहीं चाहिए। आपको जिस स्टेशन से आना है, मेरे स्टेशन लखनऊ अथवा गोरखपुर तक, कहीं तक का भी अगर आप टिकट बुक करके भेज देते हैं, अथवा बलरामपुर के लिए आप टिकट बुक करके भेज देते हैं जो मेरा लोकल स्टेशन है, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन मान्य हो जाएगा और आपका टिकट ही माना जाएगा। ऐसे कहने को आप कह देंगे नहीं सर हम आने वाले हैं 5 तारीख वाले बैच में या 20 तारीख वाले बैच में, और आप नहीं आएंगे, तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। इसलिए कंफर्मेशन करने के लिए या तो आपको 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे पहले देना होगा, या अपना टिकट बुक करके आपको भेजना होगा। बाकी आइए सीखिए, जब आपको समझ में आ जाए तभी आपको फीस देना है, जैसे आप लोगों ने किया है कि नहीं। आप में से कुछ लोगों ने पहले पैसे 1000 दे रखा था ना, कुछ लोगों ने नहीं दिया था, आप नहीं दिए थे, तो भी आपको कोई दिक्कत हुआ क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। मतलब कंफर्मेशन चाहिए कुल मिला के, चाहे टिकट से और चाहे 1000 रुपये से। ये आदमी इंटरेस्टेड है, आने वाला है, आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक भी हम सिखाते हैं, और कंप्लीट आप प्रिंटर रिपेयरिंग का काम कर पाओगे, सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। 10 दिन बहुत है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि 24 घंटे हम आपके साथ ही रहते हैं, है कि नहीं? जी सर। और आप आइए, निसंकोच आइए, टेंशन मत लीजिए, डरिए मत। अगला बैच जो हमारा अब चलने वाला है, हर महीने में पहला बैच 5 तारीख को स्टार्ट होता है, दूसरा बैच 20 तारीख को स्टार्ट होता है। लेकिन जो आने वाला मंथ अगस्त है, इसमें 15 अगस्त के बाद जो बैच है 15 अगस्त से, उस बैच में मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ घूमने टहलने के लिए, तो वो बैच कैंसिल है। अब 5 अगस्त या 5 सितंबर में ही बैच चलने वाला है, और फिर 20 सितंबर को भी चलेगा। तो उसके हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन या टिकट देख के कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगा किसी और ऐसी ही टेक्निकल वीडियो में, अपने क्लास में, अथवा आधार से संबंधित, CSC से संबंधित जल्दी मिलूंगा किसी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।